अभी मैं आपको एएम रेडियो के बारे में विस्तार से बताता हूँ। एएम का फुल फॉर्म है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसे हिंदी में आयाम मॉड्यूलेशन कहा जाता है। एएम रेडियो प्रसारण का सबसे पुराना और सबसे पहला तरीका है, जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से संगीत और आवाज को हवा में भेजने के लिए किया गया था। ये कैसे काम करता है? एएम में सूचना अर्थात आवाज या संगीत को भेजने के लिए कैरियर वेव के आयाम को बदला जाता है। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, ये तरंग की ऊंचाई या शक्ति को दर्शाता है। प्रक्रिया: जब कोई रेडियो स्टेशन आवाज प्रसारित करता है तो सूचना संकेत यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार वाहक तरंग का आयाम यानी कि ऊंचाई घटता बढ़ता है, जबकि उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी स्थिर रहती है। रिसीवर: आपका एएम रेडियो इस परिवर्तित आयाम वाली तरंग को पकड़ता है और उसे वापस मूल आवाज में बदल देता है। एएम की मुख्य विशेषताएं: प्रसारण सीमा बहुत अधिक। एएम तरंगें कम आवृत्ति यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं और वे आयनोस्फीयर नामक वायुमंडल की एक परत से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ सकती हैं। इस कारण वे लंबी दूरी, विशेषकर रात के समय, तय कर सकती हैं। आवाज की गुणवत्ता कम। एएम को कम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, इसलिए ये उच्च गुणवत्ता वाला संगीत यानी कि हाई फिडेलिटी ऑडियो नहीं भेज पाता। शोर के प्रति संवेदनशीलता अधिक। चूंकि सूचना आयाम में एन्कोड होती है, इसलिए बिजली के तूफान, मोटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाला शोर यानी कि नॉइज सीधे आयाम को प्रभावित करता है, जिससे रिसीवर पर स्टैटिक सुनाई देती है। संवेदनशीलता अधिक। चूंकि सूचना आयाम में एन्कोड होती है, इसलिए बिजली के तूफान, मोटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाला शोर सीधे आयाम को प्रभावित करता है, जिससे रिसीवर पर स्टैटिक सुनाई देती है। मीडियम वेव की जाने वाली फ्रीक्वेंसी 530 किलोहर्ट्ज से 1700 किलोहर्ट्ज के बीच होती है। अभी आपको एफएम रेडियो के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं। एफएम का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसे हिंदी में आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहा जाता है। एफएम रेडियो प्रसारण का एक उन्नत तरीका है, जिसे 1930 के दशक में एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एएम रेडियो में आने वाले शोर और कम गुणवत्ता वाली आवाज की समस्या को दूर करना था। आज ये मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले संगीत और स्थानीय प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है। ये कैसे काम करता है? एफएम में सूचना अर्थात आवाज या संगीत को भेजने के लिए कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को बदला जाता है। ये 1 सेकंड में तरंग चक्रों यानी कि वेव साइकिल्स की संख्या को दर्शाती है। जब कोई रेडियो स्टेशन आवाज प्रसारित करता है तो सूचना संकेत यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम यानी कि ऊंचाई के अनुसार वाहक तरंग की फ्रीक्वेंसी बदलती है, जबकि उसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड स्थिर रहता है। आपका एफएम रेडियो इस परिवर्तित आवृत्ति वाली तरंग को पकड़ता है और उसे वापस मूल आवाज में बदल देता है। एफएम की मुख्य विशेषताएं: प्रसारण सीमा यानी कि कवरेज रेंज सीमित या स्थानीय। एफएम तरंगें उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं और सीधी रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट में यात्रा करती हैं। वे लंबी दूरी तय नहीं करती और बिल्डिंग या पहाड़ों जैसी बाधाओं से आसानी से रुक जाती हैं। आवाज की गुणवत्ता बेहतर या उत्कृष्ट। एफएम को एएम की तुलना में अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जिससे ये स्टीरियो और उच्च निष्ठा वाली आवाज प्रसारित कर पाता है। शोर के प्रति संवेदनशीलता कम। चूंकि सूचना आवृत्ति में एन्कोड होती है और एम्पलीट्यूड स्थिर रहता है, इसलिए शोर, जो आमतौर पर आयाम को प्रभावित करता है, को रिसीवर पर आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। यही कारण है कि एफएम में स्टैटिक कम या ना के बराबर आती है। उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी वीएचएफ बैंड, जो कि 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। प्रमुख उपयोग: संगीत और मनोरंजन। एफएम का उपयोग मुख्य रूप से शहर आधारित वाणिज्यिक स्टेशनों द्वारा किया जाता है, जो संगीत और मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। हाई फिडेलिटी ऑडियो। बेहतर आवाज की गुणवत्ता के कारण यह संगीत प्रसारण के लिए आदर्श है। स्थानीय प्रसारण। ये स्थानीय समुदायों को लक्षित करते हुए छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है। अभी आपको शॉर्टवेव रेडियो के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं। शॉर्टवेव रेडियो प्रसारण रेडियो स्पेक्ट्रम के एक हिस्से को संदर्भित करता है, जो एचएफ बैंड में आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आमतौर पर 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है, या लगभग 1700 किलोहर्ट्ज से 30,000 किलोहर्ट्ज के बीच होती है।
इसे शॉर्टवेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य मीडियम वेव एएम रेडियो की तुलना में छोटी होती है। ये कैसे काम करता है? शॉर्टवेव सिग्नल की सबसे खास बात यह है कि ये आयनोस्फीयर, जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चार्ज किए गए कणों की एक परत है, से रिफ्लेक्ट होकर लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। सिग्नल आयनोस्फीयर से उछलकर वापस पृथ्वी की सतह पर आते हैं, जिससे वे हजारों मील दूर स्थित रिसीवर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रक्रिया को स्काईवेव प्रोपोगेशन कहा जाता है। आयनोस्फीयर का व्यवहार दिन के समय, मौसम और सोलर एक्टिविटी के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए ट्रांसमिशन की गुणवत्ता और आवश्यक फ्रीक्वेंसी भी बदलती रहती है। शॉर्टवेव रेडियो का उपयोग इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, वॉइस ऑफ अमेरिका और ऑल इंडिया रेडियो जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक आज भी शॉर्टवेव का उपयोग करते हैं, ताकि वे उन दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकें जहां इंटरनेट, सैटेलाइट, एफएम या एएम का बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। एमेचर रेडियो, रेडियो ऑपरेटर लंबी दूरी के संचार के लिए इसका उपयोग करते हैं। इमरजेंसी कम्युनिकेशन, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों में जब सामान्य संचार नेटवर्क विफल हो जाते हैं, तब ये एक विश्वसनीय माध्यम होता है। एटमॉस्फेरिक स्टडीज, वैज्ञानिक वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। संक्षेप में, शॉर्टवेव रेडियो एक शक्तिशाली और बहुमुखी संचार माध्यम है जो बिना किसी महंगे बुनियादी ढांचे जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल या सैटेलाइट के दुनिया भर में विशाल दूरियां कवर कर सकता है। दोस्तों, अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे भारत में रेडियो का महत्व। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।